नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव ऋषि और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं विक्रम वेताल का अध्याय नंबर 11। राजा विक्रमादित्य फिर पेड़ पर चढ़े और पुनः बेताल को अपने ऊपर लाद लिया। इस पर बेताल बोला, राजन, तुम फिर आ गए। रास्ता अत्यंत भयानक होने के कारण तुम्हारा भय मिटाने के लिए तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। पुराने समय उज्जैनी में धर्मध्वज नामक राजा राज्य करता था। राजा की 3 पत्नियां इंद्रलेखा, तारावली और मृगांकवती थी। राजा तीनों से ही समान प्रेम करता था। एक बार बसंत ऋतु में राजा अपनी पत्नी इंद्रलेखा के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तब हवा के झोंके से रानी के कान पर लगा कमल का पुष्प खिसक कर रानी की जांघ पर जा गिरा, जिससे रानी के पैर पर घाव हो गया और रानी दर्द से मूर्छित हो गई। राजवैद्य को बुलवाया गया और रानी का उपचार करवाया गया। जब इंद्रलेखा में कुछ सुधार आया तब राजा अपनी दूसरी पत्नी तारावली के पास चंद्र प्रसाद नामक महल में गए, जहां खिड़की की जाली से चंद्रमा की चांदनी कमरे में फैल रही थी। रानी के लेटने पर चंद्रमा की किरणों से तारावली के हाथ जल गए और वह दर्द से चीखने लगी। राजा ने तुरंत ही परिचारिकाएं बुलवाईं। उन्होंने तारावली के अंगों पर चंदन लगाकर उनका उपचार किया। इसी बीच राजा की तीसरी रानी मृगांकवती भी जाग उठी। राजा के पास जाने के लिए वह तारावली के कक्ष की ओर चल पड़ी। वह अभी कुछ कदम चली ही थी कि उन्हें दूर किसी घर से धान कूटे जाने की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर रानी दर्द के कारण वहीं बैठ गईं। परिचारिकाओं ने जब रानी की जांच की तब रानी की हथेली पर काले गहरे धब्बे दिखाई दिए। राजा भी यह सुनकर तुरंत ही रानी मृगांकवती को देखने पहुंचे और पूछा, प्रिय, यह क्या हुआ? रानी ने कहा, स्वामी, मूसल की आवाज सुनने से मेरे हाथों में ये निशान पड़ गए हैं। राजा को चिंता हुई कि उसकी तीनों रानियों के साथ न जाने क्या क्या घटित हो रहा है। सुबह राजा ने राज्य भर के कुशल वैद्य तथा शल्य क्रिया जानने वालों को बुलवाकर अपनी रानियों का उपचार करवाया। जब रानियां शीघ्र ही स्वस्थ हो गईं, तब राजा निश्चिंत हुए। यह कथा सुनाकर बेताल राजा विक्रमादित्य से बोला, राजन, तीनों रानियों में से सबसे अधिक सुकुमारी कौन सी थी? यदि जानते हुए भी नहीं बताओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य बोले, उन तीनों में रानी मृगांकवती ही सबसे अधिक सुकुमारी थी। बाकी दोनों रानियों के तो कमल और चांदनी के स्पर्श से घाव और फफोले पड़ गए थे, परंतु जिसने मूसल को छुआ तक नहीं, उसकी आवाज मात्र से ही हाथ में निशान पड़ जाने से रानी मृगांकवती ही सबसे सुकुमारी हुई। विक्रम द्वारा सही जवाब बतलाने पर बेताल पुनः उड़ गया और राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। तो ये था विक्रम और बेताल की कहानी का अध्याय नंबर 11। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।